आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में सुख और दुख की असली वजह क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव था। उस गांव में हर महीने एक संत जी आकर लोगों को उपदेश देते थे। वो संत जी आसपास के गांव में जाकर लोगों को उपदेश करते थे ताकि लोगों को अच्छा और बुरा इसमें फ़र्क पता चले। लोग भी संत जी से बहुत कुछ सीखते थे। एक बार संत जी एक गांव में आ गए उपदेश देने के लिए। जैसे ही उपदेश का समय खत्म हुआ, सब लोग खुश होकर अपने अपने घर जाने लगे। सब लोग संत जी को शुक्रिया करने लगे क्योंकि सबका ऐसा मानना था कि संत जी के उपदेश के वजह से उनको अच्छी राह मिलती है। पर उस जगह एक ऐसा इंसान था जो दुखी चेहरा करके आसमान की ओर देख रहा था। सामने बैठा हुआ होते हुए भी उसने संत जी का उपदेश नहीं सुना था। तो संत जी को भी आश्चर्य हुआ कि यहाँ आए सब लोग मेरे उपदेश से खुश हुए, पर यह आदमी क्यों दुखी है। संत जी ने लोगों से पूछा कि यह आदमी कौन है और ये इतना दुखी क्यों है। लोगों ने कहा कि एक ऐसा समय था जब यह आदमी बहुत अमीर हुआ करता था, पर आज ये बहुत गरीब है। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है, पर ये कुछ अब काम भी नहीं करता है, सिर्फ आसमान की ओर देखकर दुख भरी सूरत बनाता रहता है। पर हाँ, जब यह आदमी अमीर था तब ये सबके लिए कुछ ना कुछ करता था। यह आदमी बहुत दानी हुआ करता था। लोगों की बात सुनकर संत जी को तरस आ गया। संत जी उसके पास चले गए और पूछा, तुमने मेरा उपदेश क्यों नहीं सुना? अगर तुम उपदेश सुनते तो तुम्हारे जीवन में भी कुछ अच्छे बदलाव आते। संत जी की बात सुनकर वह आदमी बोला कि मैं आपका उपदेश क्यों सुनूं? क्या आपके उपदेश सुनने से मेरे पुराने दिन फिर से वापस आएंगे? क्या आपका उपदेश सुनने से मेरे ऊपर लगा कर्जा खत्म हो जाएगा? क्या आपका उपदेश सुनने से मेरे सब दुख दर्द चले जाएंगे? नहीं ना, तो मैं क्यों आपका उपदेश सुनूं? आप ऐसी बातों पर उपदेश दे रहे हैं जो बातें मेरे कुछ काम की ही नहीं हैं। मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो मेरा जीवन बदल दे, जो मेरे पुराने दिन वापस लाए, मुझे अमीर बनाए। यह सुनकर संत जी चुप रहे और मन ही मन में बोले, यह इंसान उपदेश सुनने के लायक नहीं है। फिर भी उस इंसान पर संत जी को गुस्सा नहीं आया। संत जी उसकी मदद करना चाहते थे क्योंकि लोगों ने संत जी को बताया था कि वह आदमी बहुत अच्छा है और दानी है। पर अब वो दुखी था, इसलिए कुछ भी बातें कर रहा था। फिर संत जी भीतर गए और उस आदमी को एक नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह चमकीला पत्थर मैंने तुम्हें दिया है। यह मैंने तुम्हें दिया है, वो कभी किसी को मत बताना क्योंकि यह जादू का पत्थर है। इस पत्थर से तुम जो चाहोगे वो तुम्हें अपने आप तो नहीं मिलेगा, पर यह पत्थर तुम्हें इतना काबिल बनाएगा कि तुम वो चीज़ हासिल करोगे। ऐसा कहकर संत जी वहाँ से चले गए। वो पत्थर देखकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। इतना खुश हुआ कि शायद इतना खुश वो कभी नहीं हुआ था। वो सिर्फ एक ही बात बोला उस पत्थर को देखकर कि अब मेरे पुराने दिन वापस लाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। 4 महीने के बाद संत जी फिर से उस गांव में उपदेश देने के लिए आ गए। तब उन्होंने देखा कि एक भला आदमी सूट बूट पहनकर गरीब लोगों को फल बांट रहा है। फल बांटने के बाद वह आदमी संत जी के पास आया और बोला, संत जी, मैं वही आदमी हूँ जिसका जीवन आपने संवारा है। अगर आप नहीं होते तो मैं आज इसी मंदिर जिंदगी भर दुखी बैठा रहता। आपके वजह से ही आज मैं ये अच्छे दिन देख रहा हूँ। संत जी ने पूछा कि पत्थर से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? तब वो आदमी बोला, संत जी,
पहले मुझे काम करने की इच्छा ही नहीं होती थी। मेरी काम टालने की आदत बहुत बढ़ चुकी थी। पर जैसे ही मैंने पत्थर से कहा कि मेरा आलस निकाल दो, उसी क्षण मेरा आलस, दुख, दर्द सब चला गया। मेरे सब काम अच्छे से होने लगे, सब कर्जा फिट गया और देखिए मैं फिर से अमीर हुआ हूँ। ये सब आपने किया है। पर संत जी, आप मुझसे वो जादुई पत्थर वापस तो नहीं ना लेंगे? संत जी मन ही मन में खुश हुए और बोले, मैं वो पत्थर तुमसे वापस कभी नहीं लूँगा। संत जी ने उस आदमी को पत्थर का सच बताने ही वाले थे, पर वो रुक गए क्योंकि वो इंसान पत्थर को अपनी शक्ति मानता था। पत्थर की सच्चाई जानकर वो इंसान फिर से दुखी होता, ऐसा संत जी को लगा। इसीलिए संत जी ने पत्थर की सच्चाई उस आदमी को नहीं बताई। कुछ समय के बाद वो इंसान वहाँ से चला गया, पर उसी जगह एक और आदमी था जो संत जी की और उस आदमी की बातें छिपकर सुन रहा था। तब उस आदमी ने संत जी को कहा कि संत जी, मैं भी दुखी हूँ, मुझे भी कृपा करके वो चमकीला पत्थर दीजिए। क्या ऐसा कोई पत्थर आपके पास है? संत जी बोले, वो पत्थर कोई जादुई पत्थर नहीं था, वो पत्थर मुझे मंदिर आते वक्त दिखा था, वही मैंने उस आदमी को दिया। तो फिर इस आदमी ने पूछा कि अगर वो पत्थर जादुई पत्थर नहीं था तो उस आदमी के अच्छे दिन वापस कैसे आए? तब संत जी उस आदमी से बोले कि मैं तुम्हें जादुई पत्थर तो नहीं दे सकता, मगर कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो बातें सुनकर तुम्हारा भी अच्छा हो सकता है, तुम्हारे भी जीवन से दुख चले जा सकते हैं। फिर वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोलने लगा कि संत जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तब संत जी बोले, वो आदमी अमीर था, पर जब उस आदमी के जीवन में चढ़ उतार आए तो उसने लड़ने के बजाय दुखी रहने का मार्ग अपनाया। पर मनुष्य को हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि बुरा समय हर मनुष्य के जीवन में आता ही है, पर जो इंसान उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है उसका बुरा समय जल्द खत्म होता है। पर जो इंसान बुरे समय को बड़ा मानकर दुखी होता रहता है उसका बुरा समय पार नहीं होता है। वो आदमी बहुत दुखी रहता था, इसीलिए उसको हर जगह दुख ही दुख दिखाई देते थे और वो उसे देखकर और दुखी हो रहता था। पर जैसे ही उसने पत्थर को देखा, उसने एक ही बात मुँह से निकाली कि अब मेरे पुराने दिन वापस लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। यही विश्वास था जिसके बलबूते पर उसने वो सब हासिल किया। वो पत्थर जादुई पत्थर नहीं था। उसके जीवन में जो भी बदलाव लाए वो सब उसी इंसान ने लाए। हम सबके साथ भी वैसा ही होता है। हम चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, पर सिर्फ चाहत हमारी बातों में ही नहीं दिखनी चाहिए, चाहत हमारे कर्मों में भी दिखनी चाहिए। तभी हम हमारे दिन बदल सकते हैं। और सिर्फ एक ही बात याद रखना कि जितना दुखी रहोगे उतना और दुख दिखता ही रहेगा, और जितना खुश रहोगे उतना ही खुश रहने की और वजह आपके पास आती ही रहेगी। ये बात हमेशा याद रखना।